तो जैसा कि हम लोगों ने लास्ट पार्ट में देखा था कि लॉर्ड और जिन के बीच में आपस में फाइट हो रही थी, लेकिन तभी ये आदमी जिन को रुकने के लिए बोलता है। और अब आगे इस एपिसोड की शुरुआत में ये आदमी जिन को बोलता है, तुम वाकई स्वॉर्डमैनशिप के एंसेस्टर होने के लायक हो। इसलिए लॉर्ड यहाँ पर हार मानने के लिए तैयार है। इस पर जिन भी यहाँ पर शांत हो जाता है और वो अपने मन में सोचता है, सच में ये आदमी बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग है, क्योंकि उसने मेरे स्वॉर्ड के अटैक को बहुत ही आसानी के साथ में झेल लिया है और उसके हाथों में जो लकड़ी का स्वॉर्ड है वो अभी तक डिस्ट्रॉय नहीं हुआ है, जिससे इस आदमी के बारे में मुझे बहुत चीज पता चला है। इसके बाद जिन लॉर्ड को समझाने लगता है कि मैं यहाँ पर फाइट करने के लिए नहीं आया था, बल्कि आपसे कुछ बातों को करने के लिए आया था, लेकिन आप बहुत ही ज्यादा एरोगेंट है, जिसकी वजह से हम लोगों के बीच में फाइट शुरू हो गई। इसलिए मैं यहाँ पर आपसे ज्यादा बात नहीं करना चाहता हूँ। और वो ये बोलकर यहाँ से जाने लगता है। लेकिन जिन जाने से पहले लॉर्ड को धमकी देके जाता है कि अगर तुमने लोगों को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की तो इस चीज में मुझसे आगे कोई भी नहीं निकल सकता है, क्योंकि ये सब कुछ मैंने कर चुका है। और वो ये बोलकर यहाँ से जाने लगता है। इस पर डिंगुन जिन को बोलती है, सच में तुम्हारा मुकाबला कोई भी नहीं कर सकता है, क्योंकि तुम्हारी पावर अनबीटेबल है। इस पर जिन बोलता है, जब मैंने 5 कॉन्टिनेंट की यात्रा की थी तब मुझे बहुत कुछ नया सीखने को मिला था, जिसे मैं फाइट में यूज करता हूँ, जिसकी वजह से कोई भी मुझे फाइट में हरा नहीं पाता है। जिन ये बोलकर आगे की ओर बढ़ ही रहा होता है, लेकिन तभी हम लोगों को इस लॉर्ड को दिखाया जाता है जो जिन को रुकने के लिए बोलता है। और वो बोलता है, मैंने तुम्हारे साथ जो कुछ भी किया उस चीज के लिए मैं माफी चाहता हूँ, लेकिन मैं तुम्हें लेकर अपने साथ एक जगह पर जाना चाहता हूँ। इस लॉर्ड के यह बोलने के साथ ही हम लोगों का सीन शिफ्ट होता है। हम लोगों को एशियन एम्पायर के स्मॉल वर्ल्ड को दिखाया जाता है, जहाँ पर जिन और ये सभी लोग आ गए होते हैं। तभी ये आदमी जिन को बताने लगता है कि एम्पायर जूलिंग में एक बार कोशिश की थी कि हाइटियन सिटी में जितने भी कल्टिवेटर हैं उन सभी को वह इस स्मॉल वर्ल्ड में लेकर आए, ताकि गेट ऑफ क्लोज को रोका जा सके। इस पर जिन बोलता है, एशियन एम्पायर ने जो अपना बलिदान दिया था उसकी पावर तो बहुत ही ज्यादा थी और कोई दूसरा रास्ता नहीं है कि गेट ऑफ क्लोज को रोका जा सकता है। इस पर ये लॉर्ड बोलता है, दुर्भाग्य से ऐसा कोई रास्ता नहीं है जिसकी वजह से हम लोग यहाँ पर उसे रोक सकते हैं, लेकिन यहाँ पर जो सील बनी हुई है इसी चीज की वजह से सी एंड स्काई के बहुत सारे लोग अभी तक जिंदा बचे हुए हैं। ये लॉर्ड ये सब बोल ही रहा होता है, लेकिन तभी हम लोगों को इस लेडी को दिखाया जाता है जो कि इस फॉर्मेशन को ठीक करने की कोशिश कर रही होती है, लेकिन वो इस काम में असफल हो जाती है। लेकिन तभी हम लोगों को लॉर्ड और इसके साथियों को दिखाया जाता है जो कि जहाँ पर आ जाते हैं, और इन लोगों के साथ में जिन भी होता है जो कि एम्परर लिंगू को ग्रीट करता है। इस पर एम्परर लिंगू अपनी पावर की मदद से जिन के सोल सी में झांकने की कोशिश करने लगती है, लेकिन जिन उसे ऐसा करने नहीं देता है। इस पर एम्परर लिंगू बोलती है, सच में ये आदमी पावरफुल है और उसने मेरे अटैक को भी बहुत ही आसानी के साथ रोक लिया है। लेकिन तभी जिन बोलता है, लिविंग वैली के एम्परर को दूसरे के सोल सी में झांकने की क्या जरूरत पड़ेगी, आपको यहाँ पर ऐसा नहीं करना चाहिए था। इस पर डिंगुन भी जिन का साथ देते हुए बोलती है, आपको यहाँ पर इजाजत किसने दिया जिन के सोल सी में झांकने का। इस पर एम्परर लिंगू इन दोनों को बोलती है, तुम लोग सच में बहुत ही ज्यादा पावरफुल और इंटरेस्टिंग हो, लेकिन तुम लोग मेरे किसी भी काम के नहीं हो, इसलिए तुम लोग इस जगह से जा सकते हो। इस पर डिंगुन को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो एम्परर लिंगू के ऊपर हमला करने के लिए जाने लगती है, लेकिन तभी जिन उसे रोक लेता है और उसकी नजर यहाँ पर चारों तरफ बने फॉर्मेशन के ऊपर पड़ जाती है, जो कि दिखने में बहुत ही ज्यादा दिलचस्प होता है। और वो बोलता है, सच में ये सब कुछ बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग है। और वो ये बोलने के बाद में अपने स्पिरिचुअल आई को अपेयर कर लेता है और इन फॉर्मेशन को देखने लगता है। लेकिन तभी इस फॉर्मेशन के अंदर से स्पिरिचुअल एनर्जी बाहर निकलती है, जिसकी वजह से जिन थोड़ा सा इंजर्ड हो जाता है। इस पर एम्परर लिंगू जिन को बोलती है, तुम्हें क्या लगा था तुम अपनी स्पिरिचुअल आई की मदद से इस चीज को कर पाओगे, लेकिन मैं इस चीज को देखकर बहुत ही ज्यादा शौक हूँ कि तुमने यहाँ पर ऐसा करने की कोशिश की और तुम इस चीज में सफल भी रहे थे, लेकिन फिर भी तुम्हें इस चीज में थोड़ी सी इंजरी तो हुई है। इस पर जिन बोलता है, मैं यहाँ पर इस चीज का सामना करने के लिए तैयार हूँ, चाहे इस चीज में मुझे कितनी भी ज्यादा प्रॉब्लम का सामना करना क्यों ना पड़े। और मुझे लगता है कि तुम इस फॉर्मेशन की मदद से गेट ऑफ क्लोज को रोकना चाहती हो। इस पर एम्परर लिंगू जिन को बोलती है, तुम बहुत ही ज्यादा स्मार्ट हो, लेकिन मैं तुम्हारी जानकारी के लिए बता देती हूँ कि यह फॉर्मेशन बहुत ही ज्यादा अजीब है, क्योंकि हजारों सालों में मैंने आज तक इस फॉर्मेशन को अच्छी तरह से नहीं समझ पाया है और कुछ जगह तो ऐसे भी हैं जिनके बारे में मुझे भी नहीं पता है। इस पर ये लॉर्ड बोलता है, गेट ऑफ चॉइस के अंदर में बहुत सारे ऐसे पावर हैं जिनके बारे में आज तक किसी को भी पता नहीं है, जिसकी वजह से मॉबिंग इतना ज्यादा पावरफुल हुआ था। इन बातों को सुनने के बाद जिन भी अपने मन में सोचता है, सच में ये फॉर्मेशन बहुत ही ज्यादा मिस्टीरियस है, मैं चाहकर भी इसे सॉल्व नहीं कर पाऊंगा। इसलिए वो डिंगुन को बोलता है, क्या तुम इसे ठीक कर सकती हो। इस पर डिंगुन जाकर इस फॉर्मेशन को ठीक करने लगती है और वो कुछ ही देर में इस फॉर्मेशन को ठीक भी कर देती है, जिसकी वजह से यहाँ पर एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल फॉर्मेशन क्रिएट हो जाता है। इस चीज को देखने के बाद सभी लोग बहुत ही ज्यादा शॉक हो जाते हैं। लेकिन तभी हम लोगों को डिंगुन को दिखाया जाता है जो कि एक एक करके यहाँ पर बहुत सारे फॉर्मेशन को एक्टिवेट कर देती है। इस चीज को देखकर एम्परर लिंगू बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है। लेकिन तभी हम लोगों को इस लॉर्ड को दिखाया जाता है जो कि जिन को बोलने लगता है कि गेट ऑफ चॉइस शायद यूनिवर्स और
गैलेक्सी के साथ जुड़ा हुआ है और जैसे जैसे यहाँ पर डिंगुन की पावर कम होती जाएगी ऐसे ऐसे यहाँ पर फॉर्मेशन भी बनना कम हो जाएंगे। इस पर ये दूसरा आदमी बोलता है यहाँ पर लॉर्ड ने जो कुछ भी बोला है वो सब कुछ बिल्कुल सच है। इस पर जिन यहाँ पर खांसते हुए इन लोगों को बोलता है मेरी भी पावर बहुत ही ज्यादा है, मैं इस चीज में तुम लोगों की मदद कर सकता हूँ। लेकिन तभी डिंगुन भी जिन के पास आ जाती है। इसके बाद एम्परर लिंगू जिन को बोलती है हम लोग यहाँ पर चाहते हैं कि तुम यहाँ पर अपनी पावर की मदद से इस फॉर्मेशन को ठीक कर दो ताकि गेट ऑफ चॉइस को खोला जा सके, और अगर तुमने ऐसा करने में हम लोगों की मदद की तो मैं तुमसे यहाँ पर वादा करती हूँ कि मॉबिंग के खिलाफ मैं भी तुम्हारे साथ मिलकर लड़ूंगी, और यही नहीं मैं तुम्हें कोवेस गेट के बारे में भी बताऊंगी। इस बात को सुनने के बाद डिंगुन और जिन भी यहाँ पर मान जाते हैं, लेकिन जिन एम्परर लिंगो को बोल देता है कि मुझे यहाँ पर कोवेस गेट के बारे में कुछ भी पता नहीं है, इसलिए आपको इसके बारे में मुझे समझाना होगा। जिन के यह बोलने के साथ ही यह सीन यहीं पर कट होता है। हम लोगों को एक सिटी का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर बादलों में कुछ हलचल होने लगती है और यहाँ का मौसम अचानक से बहुत ही ज्यादा बदल जाता है क्योंकि जमीन के अंदर से बहुत सारे टेंटिकल भी निकल रहे होते हैं। इस चीज को देखकर लोगों को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होता है कि जहाँ पर आखिरकार हो क्या रहा है, और वो सभी लोग अपनी जान बचाकर इधर उधर भागने लगते हैं। लेकिन ये टेंटिकल सभी लोगों को पकड़कर इस होल के अंदर में भरने की कोशिश करने लगता है। लेकिन तभी इसका ऐसे कुछ ठंडर आती है जो कि इन लोगों को जान से यहाँ पर मारने लगती है। जितने भी लोग बच गए होते हैं वो सभी लोग भी इस ठंडर की वजह से यहाँ पर मारे जाते हैं। लेकिन तभी हम लोगों को डीन लुओ को दिखाया जाता है जो कि अपने पैलेस से बाहर आ जाती है और उसके ऊपर भी यह ठंडर हमला कर रहा होता है। लेकिन डीन लुओ के आसपास में एक प्रोटेक्टिव बैरियर होता है जिसे जिन ने बनाया था, इसीलिए डीन लुओ और उसके साथी अभी तक जिंदा होते हैं। और इस अटैक को देखने के बाद में डीन लुओ को भी कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होता है। लेकिन तभी हम लोगों को हाइटियन सिटी के कुछ वॉरियर लोगों को दिखाया जाता है जो कि इस चीज से यहाँ पर फाइट करने के लिए आ जाते हैं। लेकिन यह ठंडर अपने एक ही अटैक से इन सभी लोगों को बहुत ही ज्यादा दूर कर देता है, जिसकी वजह से यह आदमी बहुत ही ज्यादा इंजर्ड हो जाता है। लेकिन तभी उसके साथी उसके पास आ जाते हैं और उसे उठाकर बोलते हैं क्या तुम ठीक हो। लेकिन तभी हम लोगों को इस पोर्टल के अंदर से कुछ आदमियों को बाहर निकलते हुए दिखाया जाता है जो कि इन्फिनिटी वर्ल्ड से यहाँ पर आए थे, और वो लोग यहाँ पर इन लोगों का बेइज्जती करते हुए बोलते हैं इन चीटियों को मारना हम लोगों के लिए बच्चों का खेल है। लेकिन तभी इस एल्डर का दूसरा साथी बोलता है यहाँ पर जिन नहीं है। इस पर ये एल्डर बोलता है जिन यहाँ पर नहीं है तो क्या हुआ, उसके साथी लोग तो यहाँ पर हैं, उस लोगों को हम लोग अगर एक बार पकड़ लेते हैं तो जिन अपने आप इस जगह पर आ जाएगा। और वो ये बोलकर इन लोगों के ऊपर हमला कर देता है और इन लोगों को पूछने लगता है कि जिन कहाँ पर है, अगर तुम लोगों ने सच सच बता दिया तो मैं तुम लोगों को यहाँ से जाने दूंगा। इस पर मिस सुलिंग इस एल्डर को बोलती है तुमने यहाँ पर हम लोगों के वर्ल्ड के ऊपर हमला किया है, इसलिए मैं तुमसे यहाँ पर फाइट करूंगी। इस चीज को देख कर के एल्डर बोलता है सी एंड स्काई वर्ल्ड के लोग सच में बहुत ही ज्यादा साहसी हैं, लेकिन इन लोगों का ये चीज कोई भी काम का नहीं है क्योंकि मैं अब इन लोगों को मारने जा रहा हूँ। और ये बोलकर यहाँ पर एक बहुत ही ज्यादा बड़े एनर्जी बॉल को क्रिएट कर लेता है और उससे इन लोगों के ऊपर हमला कर देता है। इस चीज को देखकर मुझसिलिंग अपने तिलिस्मान से इसके ऊपर हमला कर देती है जो कि एक स्वॉर्ड का रूप लेकर इस एनर्जी बॉल से टकरा जाती है। लेकिन ये एनर्जी बॉल इस स्वॉर्ड को निकल जाता है और धीरे धीरे ये एनर्जी बॉल अब इन लोगों की तरफ आने लगता है। लेकिन तभी हम लोगों को जिन को दिखाया जाता है जो कि बहुत ही तेजी के साथ में आकर इस एनर्जी बॉल को डिस्ट्रॉय कर देता है और इस एल्डर को बोलता है तुम्हें क्या लगा था कि तुम मेरे साथियों को मार पाओगे। और जिन के यह बोलने के साथ ही हम लोगों का ये एपिसोड हो जाता है खत्म। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक। थैंक यू फॉर वॉचिंग।